नमस्कार सभी को, सुप्रभात। मैं परिन प्रजापति और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यहाँ पर आज NH-75 को जाम किया गया है। सुबह सुबह ग्रामीण जो है उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरी तरह से गाड़ियां जाम है। प्रत्येक सामने देख पा रहे, आखिरी में एक बस जाम है जो कि पार्सल वाला गाड़ी जाम है, पूरी तरह से जाम है। यहाँ पर सिविलियन गाड़ी भी जाम है, यहाँ पर कार वगैरह की जाम है। उधर पीछे तरफ भी उस तरह से पूरी लंबी कतार में लाइन लगी हुई है, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। हम जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं पीछे तरफ भी जाम है। और ये जो उग्र प्रदर्शन है, कल जिस तरह से चकधरपुर के या उलेडी मोड़ पर एक मुंडा को गोली मार दी गई थी, जिसके द्वारा गोली लगने से वो घायल हुए थे, उसी गोली कांड को लेकर आज सवेरे से ही ग्रामीण यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, जाम किए हुए हैं, जिससे आने जाने का जो आने जाने का जो रास्ता है, मेन मुख्य और मार्ग है, ये रांची का चाईबासा का मुख्य मार्ग है, ये ओडिशा को भी ये रास्ता जोड़ता है। ये रास्ता पूरी तरह से अब जाम हो चुका है, इसको रोक दिया गया है। और खासकर यहाँ के जो ग्रामीण आदिवासी लोग हैं, उन्हीं के द्वारा ये जो रोड है उसको रोका गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन 24 घंटे के अंदर दोषियों को पकड़ना होगा। पुलिस प्रशासन को 24 घंटे के अंदर दोषियों को पकड़ना होगा। मन की मुंडा पर हमला करना नहीं चलेगा। मन की मुंडा पर हमला करने वालों को दोषियों पर कार्रवाई करना होगा। मन की मुंडा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद। जमीन माफियाओं पर आवाज दर्ज करना होगा। जिंदाबाद। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो भी पहुंच चुकी है। PCR गाड़ी अभी जस्ट यहाँ पर पहुंची हुई है। जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। पुलिस प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। दोषियों को सलाखों के पीछे डालना होगा। दोषियों को सलाखों के पीछे डालना होगा। दोषियों को सलाखों के पीछे डालना होगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ। पुलिस प्रशासन को 24 घंटे के अंदर दोषियों को पकड़ना होगा। पुलिस प्रशासन को 24 घंटे के अंदर दोषियों को पकड़ना होगा। मन की मुंडा व्यवस्था जिंदाबाद। मन की मुंडा व्यवस्था जिंदाबाद। मन की मुंडा व्यवस्था जिंदाबाद। जमीन दलालों को सलाखों के पीछे डालना होगा। जमीन दलालों को सलाखों के पीछे डालना होगा।
होगा। पुलिस प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद। ये घटना कल 25 तारीख की है। ऐसा जानकारी मिली है व्हाट्सएप के माध्यम से, इधर उधर सूचना के माध्यम से 2 से 2:30 बजे की घटना है। ये जहां पर हम लोग अभी उपस्थित हैं उलीडी गांव है, जो जिन पर हमलावर हुआ है, कातिलाना हमला, वो उलीडी गांव के माननीय ग्रामीण मुंडा दीपक बोदरा जी हैं। बिल्कुल नेक इंसान है, अपनी जिम्मेवारी को हमेशा निभाते हुए आए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। दिन दहाड़े लोग उनके आवास में आकर के उनके घर के समीप में ही कातिलाना हमला करना विधि व्यवस्था को शर्मसार करने वाली घटना है। कोई भी ये सोच सकता है, जब रोड किनारे, शहर के किनारे, जहां पर सुबह शाम पीसीआर की गाड़ी आना जाना करती है अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए, उसके बावजूद भी दीपक जैसे नेक इंसान पर, एक जिम्मेवारी व्यक्ति पर, एक मुंडा पर कातिलाना हमला करना, एक संवैधानिक पद पर अपनी निर्वहन करते हुए इस तरह की घटना उनके साथ हुई, यह बिल्कुल निंदनीय है। आज हम लोग ने, यानी कि कल ही हम लोग सेकेंड पाली में एसपी साहब से बात किए कि साहब, यदि हम लोग चुपचाप रहेंगे तो मैं खुद अपने ग्राम कोटसोना गांव का ग्रामीण मुंडा हूं और मानकी मुंडा का महासचिव हूं। यदि हम लोग किसी तरह के एक्शन नहीं लेते हैं तो लोग हमारा हंसी उड़ा रहे हैं। तो आपको ये जिम्मेवारी देते हुए कि आप अपना काम कीजिए, लेकिन हमें भी अपने दायित्व को निभाने का अवसर दीजिए। तो आज की घटना के पहले हम लोग ने व्हाट्सएप के माध्यम से रात को ही उपायुक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिमी सिंहभूम को सूचना दी है और उन्होंने देखा। इसके बाद हमारे व्हाट्सएप में पता चला कि उन्होंने किया है। तो मेरा कहने का मतलब कि जो घटना घटी है, ये कोई मामूली घटना नहीं है। रात बिरात में होती तो भाई ये आके चला गया, मार के चला गया, ये घटना होती तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि भाई दोषीदार को गिरफ्तार करे, उनको अरेस्ट करे। हम इसी बात पर संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ दिन पहले या 1 साल पहले, 2 साल पहले चकलदापुर में इतना बड़ा घटना घटी, पूरा रोड, पूरा शहर थमसा गया। तो यदि हमको ऐसा करने के लिए आप बाध्य करते हैं तो हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं। इसमें कोई दो डिमांड क्या है? अभी जैसे आपसे बातचीत हो रही थी, हम लोग की डिमांड है कि पुलिस प्रशासन अपना त्वरित कार्रवाई करते हुए दीपक बोदरा जी के कातिलाना हमलों को गिरफ्तार करें। हम यही चाहते हैं। और जहां तक ये भूमि माफिया की बात आ रही है सामने, वो कहां तक सच है वो अलग बात है। दीपक बिरुआ जी के बयान लेने के बाद ही ये पता चलेगा, लेकिन इस पर भी हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अभी जितना NH 75 के समीप बाहर के सभी लोग मैंने रोड लेकर, जमीन लेकर के किसी न किसी व्यवसाय को अपनाने के लिए तुले हुए हैं, वैसे लोगों पर भी हम लोग को निगरानी रखने की माने उससे जोड़कर देखा जा रहा है इस घटना। ये घटना कुछ तरह के जोड़कर देखा जा रहा है। नहीं, समय क्या, डिमांड क्या है? समय आपको, जैसे अभी बातचीत हो रही थी, आपसे तो बातचीत हो रही थी, बोले थे कि शांतिपूर्ण माहौल में वहाँ जाएंगे, लेकिन यहाँ रोड जाम था। प्रशासन से कितना घंटे का समय दे रहे हैं, क्या डिमांड, उसको थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। सबसे पहले तो हम लोग 24 घंटा का समय देंगे जी। 24 घंटा के अंदर या तो पुलिस प्रशासन हमें आश्वस्त करे या तो लिखित आवेदन दे हमें कि भाई हम इतना घंटा के अंदर मैंने जो दोषीदार है उन पर कार्रवाई करते हुए हम अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करते हैं। दीपक बोदरा को दोषियों को जल्द पकड़ना होगा। दीपक बोदरा के दोषियों को जल्द पकड़ना होगा। दीपक बोदरा के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। दीपक बोदरा के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ।
क्या बात है, हमसे बताइए। आइए आगे मैं भीड़ नियंत्रित है, बोले वाले लोग हैं। अब जानते हैं ये आदिवासी है, ये कभी भी हिंसा की बात ही नहीं, भावना में कभी नहीं आती। हिंसा की बात नहीं, बोले वाले लोग हैं, इनके लिए पता है ना, से कल जो दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया गया, तब वो ग्रामीण मुंडा है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है और क्षेत्र में वो एक तरह से अगुवाई कर रहे हैं। अग्रणी भूमिका में थे कि क्षेत्र में लोग हैं या भू माफिया हैं, उनकी इन आदिवासियों की जो भोले वाले आदिवासी हैं, इनका जमीन अधिग्रहण न कर ले। और इसी को लेकर क्योंकि तमाम आशंकाएं जो जताई जा रही है, इसी को लेकर उनकी हत्या का प्रयास इससे पहले भी हुआ। उनसे बहुत डिटेल्स बातचीत हुई कल रात में, उनसे मिल के हम 2:30 बजे लौटे हैं। ठीक है, काफी डिटेल्स हर एक अभी। लेकिन ये पिछले 4 साल से एक एक घटना पर प्लानिंग में बदल रही है और जिस प्रकार का घटना घटा गया और वो भी हथियारबंद अपराधी आकर गोली मारकर चले गए, ये काफी लंबे अरसे बाद इस शहर में हुआ है। छोटा सा शहर है, लोग एक दूसरे का सहयोग आपसी सुविधा स्थापित करके जीवन जीते हैं और अभावग्रस्त भी शिक्षा है, मानते हैं, बेरोजगारी भी है, लेकिन लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। लेकिन कल खुलेआम यहाँ घटना को अंजाम दिया गया और इसके बाद आदिवासियों का स्पष्ट आरोप भी है, पहले से लगता आया है कि प्रशासनिक तंत्र इनके साथ पक्षपात करते आए हैं। हर विभाग इनके साथ करती है। अगर ऐसा होता, देखिए शहर का कोई व्यक्ति होता है, अभी पूरा शहर बंद होता और प्रशासन नहीं होता, हो चुका है। मैं यहाँ सुनील होता रहा है, पहले क्या हुआ नहीं हुआ हमको नहीं पता, ज्यादा जाना नहीं चाहता। मेरा कहना कि जब तक अपना ताकत के साथ कार्रवाई करते हैं। नहीं सर, अभी सबसे पहला काम देखिए, हम लोग का सबसे पहला काम होता है क्रिमिनल को खोजना। ये जो माँ बाप कर दिया ना, हमको रात में से बात हुई, आते 2 घंटे लोग बैठे, उनके बाद हमको आते कुछ बात हमको बताया, कहा क्या कि बात सुन आप बताया ना, मेरे काम एक बड़ा विषय क्या है सर, सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा। एक तरफ यहाँ अपराधी अत्याधुनिक हथियारों का या तमाम तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन के पास या जितनी जांच एजेंसियाँ हैं उनके पास भी प्रौद्योगिकी ने इतना विकास किया है आज की तारीख में, उनके पास ऐसे उपकरण है, विधियाँ है जिससे अपराध होने से पहले रोका जा सकता है या अगर हो गया तो उसको रोकथाम किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन अभी तक क्या पुलिस प्रशासन ने क्या काम किया है? आप यहाँ बताइए, बात कीजिए ना मुंडा से, क्योंकि ये उग्र है, इनको भी नहीं है। हम लोग जांच का विषय है, यही बात मैं आपको समझाने आया हूँ। ये सब करके आप उनके अपराधियों को समर्थन करते हैं, समर्थन नहीं। हाँ, फिर आप इनको जवाब दीजिए, इनका जो इनका जवाब देते आप मेरे बात पर समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अभी पुलिस को काम करना है और पुलिस क्या कर रही है, अगर अभी बता देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। हम अभी जांच का विषय है। टाइम पीरियड सर, आप ऐसा कीजिए, आप टाइम पीरियड हम लोग को दे दीजिए कि इतना टाइम पीरियड में हम लोग करके दे देंगे, बस हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। हम टाइम पीरियड दे दीजिए, लिखित रूप से हमको दे दीजिए कि इतना देखिए दोषियों को पकड़ लिया जाएगा 24 के अंदर या 2 दिन के अंदर में, 2 के अंदर में। ये टाइम पीरियड देना मेरे लिए तो संभव नहीं है, चूंकि कोई भी अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कुछ भी, किसी ने मुझे धमकी नहीं दिया, ऐसा विवाद उनका किसी के साथ नहीं हुआ है। आज 2-3 जमीन 4 मामले हैं जमीन की विवाद के, चूंकि मुद्दा है उनका हस्तक्षेप रहा है कि वही जमीन कुछ बाहर का आदमी नहीं है। पुलिस प्रशासन की इतनी प्रौद्योगिकी तकनीकी इतना एडवांस है तो उसके जरिए पकड़ा जा सकता है ना। मौका दोगे काम करेंगे हमको तब ना, नहीं हम कह रहे हैं कि पकड़े जाएंगे, लेकिन ये कह देना कि 2 घंटे में पकड़ लेंगे, 2 दिन में पकड़ लेंगे, मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। यहाँ देखिए लोग उसकी भावनाओं से वही पहुंचेगा। हमने सहयोग किया है। मैंने क्या, आप जिस बड़ी घटना की बात कह रहे हैं उसमें भी क्या हुआ था, अगर रोड जाम हंगामा नहीं होता तो पुलिस की कार्रवाई और पहले कुछ होती, डिस्टर्ब हो जाता है पुलिस का। देखिए रोड जाम करता था ना, पुलिस की कार्रवाई में डिस्टर्बेंस होता है। अभी हमको मान लिया अपने अफसर के साथ कहीं दूसरा जगह जाना था, काम करना था,
समझाइए, हम लोग जल्दी कार्रवाई कीजिए सर। नहीं तो रोड जाम करके पहले से अभी सारा काम शुरू आ जाएगा। हम लोग को कार्रवाई चाहिए जल्दी, देखिए जल्दी हो सके हम लोग को कार्रवाई। देखिए मैं क्लियर कट कह रहा हूँ कि राजनीतिक सहयोग आपको है और मेरी पूरी ताकत इसमें लगा रखा हूँ। कल से ही हम लोग लगे हुए हैं। आप जिस प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हो सभी का इंतजाम हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई बैठा हुआ है। सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं क्योंकि अभी एकदम अननोन है। जो होता है कई बार कि पहले से कोई होया हो, चाहे उसको पहचानने वाला कोई नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा भी कुछ आइडिया एक आदमी का कुछ हुलिया मिल पा रहा है। कल उसी को खोजे हम लोग बैठ के, सब लोग देखा है, सबके सामने बैठे हैं, जहाँ जहाँ हम लोग जाकर के प्रौद्योगिकी का जो उपयोग कर रहे हैं। तमाम ग्रामीणों का यही आरोप है कि इनके साथ आप आश्वस्त कर दें, इनके साथ न्याय होगा और जो कोई जब कल से सुगबुगाहट उनको नजर नहीं आई तब इनको ये कदम उठाना पड़ा। किसको बताइए, किसको सुख बात बताइए आप जिनको तमाम मैं तो समाज जा रहा था, जब देखा तब मैं रुका। समाज को थोपने से काम नहीं चलेगा। उनकी बहन से पूछेगी उनकी घटना के बाद से क्या क्या किए, जो उसके साथ का जो लड़का है वो काम करो। तमाम ग्रामीण स्वेच्छा से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, किसी ने बुलाया नहीं। इसमें आक्रोश है और आक्रोश क्यों है ये इन्हीं से जान लीजिए। ठीक है, चलिए। सुरक्षा चाहिए सर, पूरी सुरक्षा है। अरे आले ऑपरेशन होने वाला है, 3 दिन के तक कोई ना काम करने का मौका दीजिए। ऐसे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। हमको कहीं और भी जाना था, हम आपके पास खड़े रहेंगे, जब तक आप रहिए तब आप काम करिए ना। निश्चित मानिए कि आप कल आप जब घटना घटी है हम लोग एक्टिव है कि नहीं। हम हो गया हमारे एसपी साहब हो गया दल मेरा है एक्टिव की नहीं बताइए, काम किए कि नहीं किए, कहीं हटे हैं और हटे नहीं। वहाँ से गए, मैं चला जाता था, वहाँ गया पता चला कि एमजीए में नहीं है, फिर खोजे कि आर्मी से चल गए क्या, फिर कोई नहीं टीएमएच में, फिर मैं बाहर भी रात को लौटा। रोड जाम करने से बाधित होता है, ये समझिए मेरी बात। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है एक मिनट आप लोग मुझसे बात करें है ना, आपसे बात करें, आपसे बात करें। मेरा आपसे यही कहना है ना कि रोड जाम करेंगे ना तो हम काम जो हमको करना चाहिए छोड़ के हम यहाँ पे व्यस्त हो जाएंगे। इससे आगे आप नहीं रहे कि आप देखिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं, और आप मुंडा से बात कर लीजिए उनको हम क्या कहते हैं और क्या सुनते हैं। आग्रह ही रहा है कि सब हटाइए, आप सहयोग करिए मेरा, क्योंकि जरूरी है उसका पकड़ा जाना, उसका खोजा जाना, सही कल्प्रिट कौन है। ठीक है ना, आप इस बात को गौर करिए। आप पहले बात कर ले तो मुंडा जी से। मुंडा जी से कैसे बात करेगा, ऑपरेशन के अंदर में होंगे तो कैसे बात? अभी नहीं, ये तो भी है, ये तो कोई तुक की बात नहीं है साहब। अरे इनको कह रहा ना तुक की क्या बात है, इनको संतुष्टि। जो व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में चला नहीं, गया, जिनको गोली लगी उनसे बात करके संतुष्टि होंगे। आप हमें संतुष्ट कीजिए ना कि आप क्या करेंगे। कहा तो ठीक है, अपराधी को पकड़ेंगे। टाटा गए थे, अलग बात है। मैं भी अपने गांव का मुंडा हूँ, मानकी मुंडा संघ का महासचिव। मुझे आपने नहीं देखा होगा तो बढ़िया से देख लीजिए। नहीं देखने क्या मैं चुपचाप रहने वाला में से नहीं हूँ। मैं कहा आप अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, हम पर केस कीजिएगा। नहीं, मेरा बात सुन लीजिए। यही आप नहीं, यही तो आदिवासी का ही खासियत है। आदिवासी का ही खासियत है। बात मत बोलिए ना, नहीं, कह रहा हूँ क्या। नहीं, पहले हमारा बात सुनिए। मेरा बात पहले सुन लीजिए। आप पहले मेरा बात सुनिए। जो है पहले मेरा बात सुनिए। आप मेरी बात पहले सुनिए। मैं आप अप्रासंगिक बात बोल रहे हैं। नहीं, आप अप्रासंगिक बात नहीं है। मैं क्या कहूँगा पहले आप उसको सुन लीजिए। पहली बात है क्या, आज से 1.5 साल पहले सुनिए। नहीं, आज से नहीं, हल्ला नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, 2 साल पहले जब रीना हंसदा पहली बार आई थी, चकलतेपुर में क्या घटना घटी आपको? चकलतापुर में जो घटना घटी, इसके बाद पूरे चकलतापुर जो ठप हो गया, वैसी करने पर हम लोग को मजबूर कीजिएगा। यही मैं कह रहा हूँ ना कि आप मौका तो दीजिए कि हम क्या कार्रवाई, मेरी कार्रवाई को तो आप आप देखिए। सही से ही हम लोग को बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं, कितना समय हम लोग को दे रहे हैं, तो बताइए। समय दे दीजिए। हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन कीजिएगा तो सब पर केस कीजिए, मगर हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। फिर एक बात पर आप आ गए,
ये किसने कहा कि आप पर केस करेंगे? नहीं हम किसने आपको कहा? बता दे रहे हैं, किसने आपको कहा? केस न डराते हैं। अरे नहीं आपका साथ किए हम लोग हैं, अरे ऐसा थोड़ी ना। आपको किसने डराया? नहीं हम आपको बता रहे हैं, अच्छा, एक व्यक्ति के मरने देखिए, सुन से लीजिए। चकलदापुर की स्थिति क्या थी आपको पता है। अच्छा। इसी तरह रीना हत्यार आप लोग जो रहे होंगे, आप लोगों ने संभाले, अलग बात है। यहाँ की व्यवस्था को तो संभालिए। संभाले गाँव का मुंडा है, मैं गाँव का मुंडा पर 3 दहाड़े गोली चलेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हम लोग बोले धीरे धीरे बात करना है, आराम से। इनसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। घटी हम लोग एक्टिवली है कि नहीं है ये पूछिए। जब से घटना घटी उसको ज्ञात करने के लिए अपराधी कौन है, लगे हुए हैं कि नहीं, टेक्निकली या चाहे जैसे भी। नहीं, आप कितने लगे हुआ तो आपका जिम्मेवारी बनता है। जिम्मेवारी इसीलिए हमने मेरी ना। रात पे एसपी साहब से बात किया। हाँ। एसपी साहब से बात करने के उपरांत ही आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। नहीं आप ठीक है बात करिए ना। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना, आज भी हम लोग तुरंत फोन किए उनको। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये जो जाम आप किए हैं इसको हटाइए। नहीं और पहले सुनिए मेरी बात। हम तो हटाएंगे, लेकिन जब ऐसा ठोस बात हमने सामने रखी है बात, ये देखिए, हम हुआ अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष महोदय, ठोस बात आप रखिए हम लोग के सामने, हम लोग छोड़ेंगे रोड। सुन लीजिए ना। हाँ, और अब कितना दूर आप लोग, आप मेरे सहयोग में खड़ा होइए, मेरे साथ चलिए। अपराधी को पकड़ने में आप ही लोग से निकलेगा, हमको कैसे पता चलेगा? यहाँ जो लोग हैं यही लोग कहीं न कहीं कुछ सूत्र देंगे। क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी उस समय, कई लोगों ने आधा 1 घंटा लगभग यहाँ खड़ा रहा है, खाया है, राशि पिया है, दारू मांगा है। तो कोई न कोई, यही आज हम प्रक्रिया के लिए हैं। यार अभी आता मैं सवेरे तो इन्हीं से सबसे पहले इसलिए मिलने बोल के आया हूँ, यार तुम भी बात करके रखना कि वहाँ जो कई लोग हो आए होंगे खाने पीने, बहुत भीड़ थी, शायद कोई पहचानता हो कि किस तरफ का आदमी है। वो आदमी बाहर का नहीं है, जो बोल रहा था हो भाषा में। देखिए सारी बातों आप तो सहयोग नहीं करिएगा ना, तो इससे क्या होता है ना, हमारा अनुसंधान गड़बड़ा जाता है। अभी जरूरत है हमको अनुसंधान करने का, ये देखने का कि आदमी कौन है, टेक्निकली भी और मैनुअली भी। इसका हम तो अभी आपके पास आने वाले थे कि चलेंगे, मिलेंगे, लोगों से कहेंगे कि लोगों को अलर्ट करिए, थोड़ा बताइए, शायद कोई देखा हो, शायद कोई किसी एक को पहचानता हो कहीं उस भीड़ में। अभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन होता तो बता देगा। जमीन माफिया लोग से ही आप निपट लीजिएगा तो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। हाँ, और बाकी किसी से तो दुश्मन है नहीं। मान कीजिए अभी तक जब से मैं आया हूँ हमको किसी ने इस तरह की बात किसी ने नहीं बताई है। अगर मुझे पहले कोई बताया होता कि ऐसा कोई विवाद है तो मैं मुन्ना से बात करता। कल का व्हाट्सएप में ही सब तरफ वायरल हो गया है, जमीन माफिया से नहीं, ही इस तो तरह का हुआ है। पता है वो तो हम और बात एसपी साहब को भी उसी संदर्भ में हम वही कहना, हम डिटेल्स ज्ञान बातचीत कराए हुए, वो एक नहीं, हमको 3-4 मामले के बारे में बताए हैं। एक मामला जो भी 1 महीना पहले उन्होंने ग्राम अपराध सभा तो किया पुलिस था, से बड़ा तो कई है ऐसे नहीं, मामले हैं। है ना? हाँ, नहीं पुलिस बड़ा से बड़ा नहीं हो सकता गुंडा। मैं ये कह रहा हूँ ना कि पुलिस है सब कुछ, लेकिन पुलिस की सफलता बिना आपके नहीं मिलती है। सर आप जब कुछ तक आप नहीं सहयोग करिएगा तभी हमको सफल होते हैं। सर सुनिए ना, किसी भी केस में तो जब तक आप सुनिए ना। ये सूचना देते हैं, कभी ये सूचना देते हैं, कहीं मुन्ना जी कहाँ है, मुन्ना जी कैसे होगा यार, गाँव में पता करिए, पता करके बताते। ये मैं चाह रहा हूँ कि अभी ये सब छोड़ के आप हमको सपोर्ट करिए अपने क्षेत्र ये में तो लोगों- छोड़ेंगे ही, आप लोगों ठोस ऐसा लोगों से बोलिए, बात हम लोग करके को- हमसे बात करिए कि हाँ सर यहाँ ये सूचना मिल रही है और हम कार्रवाई न करें या नहीं हो तब आप भले आ जाइए रूट पर। हम लोग कभी भी आप आ सकते हैं। सर हम लोग पूरे सहयोग करने के लिए तैयार, पूरा ग्रामीण सहयोग करने कभी के लिए। भी आप यहाँ आ सकते हम हैं। लोग टाइम पीरियड दे दीजिए कि इतना तारीख तक में आप लोग पकड़ लेंगे, तो अब यहाँ लोग एक भी आदमी यहाँ नहीं रहेगा, है ना? आप टाइम पीरियड दे दीजिए, हम लोग सब लोग के चला तो जाएगा। समय दीजिएगा, ठीक है। खाली आश्वासन देते रहिएगा तो नहीं होगा ना। मैं आश्वासन यही मैं कह रहा हूँ कि मैं आश्वासन देना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है कि आपको कह दूं कि 2 दिन में पकड़ लूंगा कि 4 दिन में पकड़ लूंगा। ये संभव इसलिए नहीं हो पाता है ना कि जब तक हमारा टेक्निकल सपोर्ट है, जो कुछ है कुछ मिले तब ना। हमको जैसे ही कुछ सूचना मिले आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में पकड़ कर भेज देंगे। नहीं तो उस हिसाब से हम लोग भी तैयारी करेंगे ना सर। उसी का प्रयास करें। हम लोग अगर तैयारी हम लोग को करना पड़ेगा ना। सुनिए, यदि आप चाहते हैं कि अपराधी पकड़े जाएं तो आपकी तैयारी सिर्फ इतना करना है कि आप बात करके अपने लोगों से, गांव देहात से हमको सूचना दीजिए। वो तो करेंगे ही हम। इतने से काम हम अधिक काम तो मैं आप लोग कह रहा हूँ करेंगे। ना, इतना आप करिएगा, आपको हम 24 घंटा आपके आगे खड़े रहेंगे उस कार्रवाई के लिए। अभी अगर मान लिया कोई पुलिस के ऊपर ये हो जाता है ये कांड, तो आप लोग क्या करते हैं? डेली मर रहा है, पुलिस वाला क्या पूछता है? नहीं, हम नहीं, रोड जाम नहीं, थोड़ी ऐसा करते हैं। रोड जाम, अरे साहब हमारा अपना बैचमेंट 20-25 को मारेगा क्या? एक दिन तो अलग जगह है ना, आप यहाँ पे रोड जाम नहीं, क्रिमिनल के साथ ही मारा। हम रोड जाम करने का अधिकारी नहीं है, हम लोग सिर्फ निष्पक्षता रखना होगा सर। सबसे पहले बात ये होगा कि अब यहाँ पर किसी और का ये दो रूप में कार्य करवाई जा रही है। पहली बात हुआ कि
ये निष्पक्षता ये दिलाते हैं, करवाया कोई और जा रहा है, कर कोई और रहा है। 100% को निष्पक्षता 100% रही है कि निष्पक्षपूर्ण कार्रवाई होगी, इसकी गारंटी मैं देता क्योंकि हूँ। सर ये जो मैं गारंटी दे सकता हूँ 100% दूंगा कि कार्रवाई निष्पक्षता पूर्वक मुख्य मुजरिम पकड़ा जाए। कुछ नहीं सबसे होगा। पहले सर मुख्य जो है ना, वो कोई पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। उसी को पकड़ूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि सर निष्पक्षता पहले अपराधी को सामने लाइए, निश्चित तौर पर। निष्पक्षता होगा। पर्दे पीछे जो खड़े हैं, निश्चिंत रहिए, पर्दे पीछे बहुत सारे इसके लिए निश्चिंत रहेगी, पर्दे के पीछे वाले भी जाएंगे। पर्दे के पीछे मैं वो षड्यंत्र के तहत यदि मामला हुआ तो षड्यंत्रकारी भी जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि गोली मारने वाला चुप जाता आंकड़े है। जब देखा जाता था कभी भी सर ये देखिएगा, तो पर्दे के पीछे जितने रहते हैं ना सर, ये नहीं, देखिए ग्रामीण क्षेत्र है सर, यदि अपराधी पकड़े गए और आप बताएंगे, जरूर बताएंगे कि किस कारण से गोली मारे। हमको तो पहले ये पता करना है ना अभी तक गोली मारने के पीछे कारण क्या है। अभी तक जो उनसे बातचीत थी उनका भी ज्यादा है कि सर हमको ज्यादा चांस है, जो 2-3 मामलों में हम जमीन मामलों में लगे हुए थे उसी में से किसी ने किया, ठीक है। तो वो तीनों पर हम लोग चेक करेंगे, अब पता चले वो लोग भी जाएंगे, वो थोड़े छूटेंगे, छोड़ देंगे। सबसे बड़ी बात आता है सर, जब यहाँ बात आती है 3 स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायक, ये तीनों पहले को जब बात करते हैं तो मुंडा का सबसे बड़ा दायित्व बनता है ग्रामीण क्षेत्र। और सोचिए सर, एक अगर ऊपर केंद्र से राज्य सरकार सर छोड़ो यार, हम लोग ये बहुत व्यवस्था का काम है, व्यवस्था है सर। हम लोग सीधा सीधी जानते हैं पुलिस वाले के रूप में मैं कि हमको जब कभी गांव से काम करते हैं तो हम सबसे पहले मुंडा जी को खोजते हैं। बिल्कुल, कार्यपालिका विधायिका को तो बाद में देखते हैं। सर गाँव स्तर के लिए सबसे हमारे लिए मुंडा जी तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वो हर व्यक्ति जो गांव का व्यक्ति है ना, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कभी भी फोन करता हम लोग तुरंत पहुंचते हैं वहाँ, उसको जो भी मदद कर सकते हैं करते हैं। ये आप देख लीजिए। एक सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ। एक मुंडा के पास कुछ भी नहीं होता है। हम है ना आपके सहयोग के लिए। हम जो बोलना चाहते हैं बताइए। मैं अपने गांव का मुंडा हूँ, कोई भी गांव का ग्रामीण मुंडा जो होते हैं, अब उनके पास कुछ भी नहीं होता है, एक ब्लेड तक नहीं होता। कहने का मतलब किसी को डराने के लिए पिन और कोई भी नहीं होता है। अच्छा, वो किसी को भी समझाता है अच्छे से अच्छे। मैंने गुंडा को भी, बाबू ऐसा नहीं होता। हाँ वही है। उनको हमसे गले लगाना पड़ता है, बाबू ऐसा नहीं होता, ऐसा कीजिएगा तो आप फंसीएगा तो आपका परिवार ला फंसता है। इस तरह हम लोग को समझाना पड़ता है। हाँ, आप उसी में अंदाज लगा लीजिए, हम तो किसी पर हमला कर भी नहीं सकते क्योंकि हम तो नियत्ते होते हैं। मुंडा तो हमेशा नियत्ते ही होता है। मुंडा का पद ही है कि किसी का हमला नहीं करना है, बताइए प्यार से समझाना है। जैसे व्यक्ति पर इस तरह का कातिलाना हमला होगा तो मैं आखिर कहाँ जाऊँ बताइए। आखिर तो पब्लिक के बीच भी हम मैं हूँ ना उसको बचाने के लिए, आपके सहयोग के लिए 24 घंटा में खड़ा हूँ। लेकिन एक मुंडा जो अपनी जिम्मेवारी को किस तरह निभाता है, आप तो शहर में निभाते नहीं और सारे लोग हम तो समझते हैं जंगल के भीड़ में जंगल के मुंडा के बारे में हम भेंट होते हैं, समझते हैं उनके साथ क्या उनके स्थिति पास है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई संसाधन नहीं सपोर्ट हम है, लोग करते हैं। कोई संसाधन नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग अपने निर्वहन करते हैं। इसलिए हम लोग उनको हर सपोर्ट, हर गांव में पहले हम लोग मुंडा जी को, लेकिन आज तक कभी मुंडा को अहमियत दिया ही नहीं जाता। सही रूप में तो नहीं दिया जाता। हम लोग सही अभी देखिए घटना घटी तो हम लोग सबसे पहले मुंडा जी को खोजे, इन्हीं से बात की, सब कुछ किए। सर सबसे बड़ी मुंडा जी को ही देखिए। सबसे पहले बात ये तो गनीमत हुआ कि सर वो बच गए ना। वो तो अपने आदमी इतना तंदुरुस्त था कि कम से कम उसको पता ही नहीं चला कि मुझे गोली लगी है। पता ही नहीं था सर, पता ही नहीं था। बात हुआ हमको यार, बात हुआ है ना, हमको बात हुआ है। वो तो सोचे कि शायद मोबाइल फट गया, उनको लगा कि मोबाइल फट गया। बहन बताई कि गोली मारा भेज देते हैं, वहाँ का जाएगा, हम नहीं जाएंगे। क्या जी? एसपी साहब से हम लोग ये बात करना चाहते हैं, आप आइए यहाँ पर। अरे एसपी साहब को कहीं से बुलाइए, क्या बात, हम है ना आपके लिए। देखिए मेरे हर काम में आप सहयोगी, आपके हर काम में हम सहयोगी। हम 24 घंटा आपके उपस्थित हैं। एसपी साहब को बोलिए भी यार रोड तो पहले ही जाम हो गया, हम लोग के आने से पहले, हम लोग नहीं आने से पहले जाम हो गया। हम लोग तो सिर्फ बात करने के लिए आए थे। हम लोग को व्हाट्सएप अभी इसको देखिए, अभी जरूर अभी है कि हम यही आग्रह आपसे करेंगे कि अभी इसको खत्म करिए। हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, हमको लगता है समय दीजिए। देखिए हमारे पास कुछ तो ठोस निर्णय आप बता दीजिए। हम बता रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा भी एक क्लू कहीं से रहता कि हो सकता है, तो हम आपको बता देते कि हम दे देंगे सब, बता देते है ना। आप कोई भी घंटा ले लीजिए, अलग बात है, लेकिन आप एक चीज हम इतला करें। अभी कोई तो समय दीजिएगा, हमारा ये काउंटिंग वाला खत्म हो जाएगा, तो बात बता।
हम लोग का मानकी मुंडा संघ प्लान पड़ाहाट का मासिक बैठक 13 तारीख को होता है। प्रत्येक महीना का 13 तारीख को चाईबासा का मंगलाहाट में जो बैठक हॉल हुई होती है। यदि नहीं कुछ हुआ तो 13 तारीख की बैठक इसी रोड में। चलिए ठीक है, चलिए आप वो तो लंबा की बातें नहीं, ये बात उतना समय आप हम बहुत बहुत लंबा नहीं। देखिए 13 तारीख वाला को नहीं देखिए, सुनिए तत्काल 12 घंटा 24 घंटा 75 घंटा वो दे दीजिए हमको। मेरी बात नहीं, आपके पास ये ऑप्शन सदैव खुला हुआ नहीं, हम तो कि जब भी आप हमसे रेग लगे कि बड़ा नहीं काम किया तो रोड पर आ जाइए। अभी जो तत्काल तो कुछ तो कोई रोक नहीं सकता। आप तत्काल कुछ बोल ये संतोषजनक एक संतोषजनक कोई वाणी का अपेक्षा करते हैं हम लोग। हम लोग तुरंत रास्ता छोड़ देंगे। आइंदो इनामेंट ना इन कजी के तय किया ना जो 13 तारीख इनामेंट इन कजी की रात कहीं ना डूब गया मेन 12 मासिक बैठक यहीं पर हम लोग का काम तो पहले होगा जानकारी जी बनवा, लेकिन 13 तारीख का मासिक बैठक नेनबार चाईबासा तो बनो चका रहे हो बनो उनिटी ने क्या तारे दुदुबरी बाबू बहन के एंड ना जब कजीबूत 13 तारीख को अलग चीज है। 13 तारीख इससे पहले ओनली कहते बाबू का जी चिना निमिन जोरिंग तभी इतना में तो काजी तर चला इस हिसाब से हम लोग भी तैयारी करेंगे कि भाई अगर नहीं करेगा तो करेंगे ना, फिर जाम करेंगे। यह हो सकता है ये घटना मेरे घर का क्यों ना गति उजी हो सकता है ये घटना मेरे घर का किया होगा। निष्पक्षता सबसे पहले, क्योंकि किसी भी एंगल से देखते हैं तो ग्रामीण मुद्दा तो सबसे बड़ा सर्वोपरि रहता है। सबसे पहले इसको निष्पक्षता सबसे पहले लाना बहुत जरूरी है। निष्पक्षता लाएंगे क्योंकि ये तो बहुत नकारात्मक चीजों को यहाँ पर दिनों दिन जो शहर दिनों दिन बढ़ रहा है। काजू जूता नहीं आ रहा, काजू जूता स्वाभाविक सी होना जो भूमाफिया को कौन को भूमाफिया तो कोई अबू को तो कहा कौन को इंता हुआ ये लगा दिया कौन अंतर इनको किता जामुन तो दरकार होता ना इनको किता कल तो कुछ और होगा। मनोबल तक क्या जीव होता ना, यदि किसी का बाद मनोबल बढ़ा होता उनका जीव होता ना। मुंडे को जो आसित तो निकट चबाई था प्लान को भाई तर दीपो को भीतर है कापाड़ो कभी मनोबल बढ़ा ना तीन कबू पीछे ना मनोबल बढ़ाओ तीन आपको ना ऐसे मनो साजिश करे। मनोबल किसी भी कोई भी क्रिमिनल का मनोबल नहीं बढ़ा। सबसे बड़ी बात होता है मुंडामान की व्यवस्था में ये मनोबल जो इस प्रकार अपराधियों को पर्दे के पीछे में रह करके जो लोग कार्य कर रहे हैं इसको मनोबल नहीं बढ़ाना। सबसे बड़ा एक रूप से सबसे बड़ा निकमते निकम ना करे धनबाद साहेब एक बार आश्वासन दिए मैं निष्पक्ष तक ना पूछे कि मैडम आले चिमिन समार वाले जो संतुष्ट रही हुआ बोलिए तो हम लोग रोड छोड़ देंगे। मतलब क्या कार्रवाई करना चाहते हैं वो जनता लोग को बता दीजिए। हमारा एक कार्रवाई है कि जल्द से जल्द उसको पकड़े, उसको खोज के। अच्छा फिर आगे कोई 24 घंटा बोलेंगे 12 घंटे संभव जो नहीं आप अपनी तरफ से दीजिए ना सर, आप अपने आप अपनी एक सप्ताह का समय दीजिए। एक सप्ताह मैक्सिमम एक सप्ताह में नहीं हुआ तो फिर हम लोग पूरा जाम फिर जाम करेंगे सर। एक सप्ताह में नहीं हुआ तो पूरा जाम कर देगा, कुछ भी आने जाने नहीं देंगे। फिर यही बात बोलेंगे। आज नहीं हमारे पास जब भी कोई किसी काम के लिए आता है उनको यही बात नहीं कहता हूँ। देखिए पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं। हमको मेहनत करना है, आपके साथ मिलिए। आप जितना मेहनत करिएगा हम उतना जल्दी सफल होंगे। आपके लोग जितना जल्दी मेहनत करेंगे हमको सपोर्ट देंगे, हर सूचना का सत्यापन हम करेंगे, इसकी गारंटी है। रात आपको बोल रहे हैं सब हो सकता है 24 घंटा में मिल जाए हमको। ये तो मेरे टेक्निकल सपोर्ट बहुत सारे मैं दे दूँ। 3 दिन में हमें भर